हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं एक और रूल दैट इज रिलेटेड टू डे 73 एंड रूल 73 ऑल्सो। सो जैसे कि आपको पता है कि हर एक रोज मैं लाती हूँ सेशन जिसमें मैं लेकर के जाती हूँ आप लोगों को ग्रामर की हेवन। सो आज अगेन हम लोग एक रूल पढ़ने वाले हैं और ये रूल का नाम है MPT रूल। ना काफी सारे स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि आखिर ये MPT रूल होता क्या है भाई, राइट। सो हम इस MPT रूल को अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। एडवर्ब हम लोगों ने पढ़ा है, एडवर्ब की टाइप्स हम लोगों ने पढ़े कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। सो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या क्वेश्चन करता है हमसे, एडवर्ब ऑफ मैनर क्वेश्चन करता है कैसे कैसे हुआ, राइट। और प्लेस हमसे पूछती है कहाँ हुआ, है ना। और टाइम हमसे क्वेश्चन पूछता है कब हुआ, व्हेन। सो ये आपका जो MPT रूल है, M फॉर है आपका मैनर, P फॉर है आपका प्लेस और T फॉर है आपका टाइम, राइट। और कहते हैं जब ये तीनों के तीनों एडवर्ब्स एक साथ एक ही सेंटेंस में आ रहे होंगे तो आप इसका अरेंजमेंट कैसे करोगे, ये एक बड़ा सवाल है, राइट। सो कहता है आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपके पास सब्जेक्ट आता है, आपके पास वर्ब आता है और आपके पास क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब जैसे ही आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करोगे वैसे ही आप इसके आगे क्या लगा दोगे, MPT रूल। यानी कि अगर आपके सेंटेंस में मैनर आ रहा होगा तो पहले मैनर, फिर प्लेस और फिर क्या लगा दोगे, टाइम। सबको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अब मैंने एक सेंटेंस दे दिया आपको, मैंने कहा आई suddenly got out of the station yesterday। ठीक है, अच्छा। अब आप स्ट्रक्चर देखो, आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। आप सबसे पहले ढूंढो सब्जेक्ट कहाँ पे आ रहा है, ये रहा आपका सब्जेक्ट। सडनली क्वेश्चन करेगा हाउ, कैसे, अचानक से। तो ये हाउ क्वेश्चन कर रहा है यानी कि ये मैनर बन गया आपका। यहाँ पे आओ, गॉट, गॉट क्या है आपका, या गॉट आउट, ये है आपका वर्ब। ठीक है। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्ब ढूंढेंगे अपनी तो आपको वर्ब क्या मिल जाएगी, ओनली गॉट। ठीक है। वेयर एज अगर आप देखेंगे आउट ऑफ स्टेशन तो ये आपकी क्या हो जाएगी, प्लेस। वहीं अगर आप यस्टरडे देखेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको MPT रूल फॉलो करना है। तो आपको सब्जेक्ट मिल रहा है यहाँ पे, वर्ब मिल रही है यहाँ पे, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा। आप छोड़ दो, ऑब्जेक्ट को स्किप कर दो। आप ना स्ट्रक्चर फॉर्म करो, क्या बनाओगे, आई, वर्ब क्या आएगी, गॉट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, सडनली, मैनर, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, छोड़ दिया हमने। आउट ऑफ द स्टेशन, ये प्लेस हो गया। और फिर लिख दिया आपने टाइम, यस्टरडे। सो आपका MPT रूल फॉलो हो गया। आपने लिख दिया आई गॉट सडनली आउट ऑफ द स्टेशन यस्टरडे। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस कि मैनर, प्लेस ऑफ टाइम जब भी आएगा तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट है तो लिख देंगे, नहीं तो MPT रूल लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट मैंने लिखा आई रेड properly a newspaper in morning at home। ये आपका स्ट्रक्चर है। अब आपको क्या करना है, इसमें MPT रूल फॉलो करना है विद सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो आप फॉलो करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले सब्जेक्ट लो, आए, उसके बाद वर्ब लो, वर्ब क्या हो जाएगी, रेड। फिर आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, हाँ न्यूज़पेपर है ऑब्जेक्ट, तो आपने लिख दिया न्यूज़पेपर। ठीक है। अब आप कैसे पढ़ा, आपने प्रॉपर्ली पढ़ा, उसके बाद प्रॉपर्ली लिख दिया, ये हो गया मैनर। कहाँ पढ़ा, घर पे पढ़ा, एट होम। कब पढ़ा, मॉर्निंग में पढ़ा, तो लिख दिया इन मॉर्निंग। सो लग गया ना आपका MPT रूल, यस और नो। आई रेड अ न्यूज़पेपर प्रॉपर्ली एट होम इन मॉर्निंग, दिस इज माई करेक्ट सेंटेंस। गॉट इट, समझ आ गई अच्छे से। ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना, जब भी आपका मैनर, प्लेस, टाइम एक साथ एक सेंटेंस में दिया गया होगा तो पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा होगा तो ऑब्जेक्ट लिखोगे, नहीं तो मैनर, प्लेस और टाइम लिख दोगे। और इनमें से अगर कोई नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू गिव यू वन क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव मी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मैंने कहा सडनली आई मेट विद एन एक्सीडेंट
ऑन हाईवे, ठीक है। आप इसमें एमपीटी रूल लगाएंगे विद सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर आपका मैनर गिवन है, आपका सब्जेक्ट गिवन है, आपका वर्ब गिवन है, और क्या किससे मुलाकात हुई, ऑब्जेक्ट भी गिवन है, ठीक है। ऑन हाईवे आपका प्लेस भी गिवन है, बस जो गिवन नहीं है वो है टाइम, तो आपको टाइम को स्किप करना है, बाकी एज इट इज लिख देना है। सो इसका होमवर्क का आंसर आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में करके देंगे। इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।